नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी बाला के प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के नृत्य के बारे में। बिहार की संस्कृति में लोक नृत्यों का अपना ही विशेष महत्व है। अलग अलग मौक़ों पर, चाहे त्योहार का मौका हो या कोई संस्कार का मौका हो, इन मौक़ों पर अलग अलग नृत्य को संपादित किया जाता है। नृत्य आपसी सौहार्द और एकता का प्रतीक के तौर पर भी जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख नृत्यों के बारे में। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, जो नृत्य होता है, जो डांस होता है, इन बिहार के जनमानस में लोक नृत्यों का अपना ही महत्व है। देखो, एक तो आप जानते हो शास्त्रीय नृत्य के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में, जिसके अंतर्गत कई प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम और भी कई सारे नृत्य शामिल हैं। लोक नृत्य जो होता है वो उस राज्य विशेष की, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति को दिखाता है। बिहार की संस्कृति की बात किया जाए तो लोक नृत्यों का अपना ही एक विशेष महत्व है। और बिहार में नृत्य की परंपरा कोई नई नहीं है। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के काल से राजगीर एवं वैशाली जैसे नगरों में गायिका और नर्तकी की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे जब महात्मा बुद्ध के समय काल की अगर बात किया जाए तो वैशाली में एक नगर वधु के नाम से जानी जाने वाली नर्तकी, जिसका नाम आम्रपाली हुआ करता था, उसका इतिहास हमें पता चलता है। यहाँ सभी प्रमुख अवसरों पर, जैसे संस्कार हो गया, संस्कार जैसे विवाह का मौका हो गया, आप देखते हो कि विवाह के मौके पर चाहे लड़की वालों के घर की तरफ के हो या लड़के वाले की तरफ के हो, लोग नृत्य प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग प्रकार का नृत्य होता है। पर्व कोई है, त्योहार है, कोई मनोरंजन के उद्देश्य से भी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। नृत्यों से आपसी सौहार्द और एकता का भाव जागृत होता है। तो नृत्य का किसी भी संस्कृति में अपना एक विशेष महत्व होता है। और बिहार की संस्कृति में, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग नृत्य देखने को मिल जाएगा। जैसे बिहार में दुर्गा पूजा के अवसर पर एक झिझिया नृत्य प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें जो महिलाएं होती हैं अपने सर पे कलश रख करके वो नृत्य परफॉर्म करती हैं। काफी खूबसूरत नृत्य होता है। आपने झिझिया नृत्य के बारे में सुना भी होगा और आपने इसे देखा भी होगा। इसी प्रकार से कुछ विवाह के मौके पर है, जैसे एक होता है धोबिया नृत्य होता है, या तो जट जटिन नृत्य भी संपादित किया जाता। तो अलग अलग मौकों पर अलग अलग नृत्य की परंपरा का विकास हुआ है और इसमें आप लोक संस्कृति की झलक देख सकते हो। तो बिहार में भी बहुत सारे नृत्य हैं। एक एक करके बिहार के सभी नृत्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है लौंडा नृत्य। ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। बिहार के जो भोजपुरी क्षेत्र के, भोजपुरी सिनेमा के एक काफी प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिनका नाम है खेसारी लाल। खेसारी लाल लौंडा नृत्य के लिए खूब बढ़िया से जाने जाते हैं। भिखारी ठाकुर ने इसको आगे बढ़ाया। तो आप देख सकते हो कि लौंडा नृत्य क्या होता, ये किन मौकों पर किया जाता है। तो कोई भी विवाह का मौका है या कोई अन्य मांगलिक अवसर है, उस पे ये परफॉर्म किया जाता। और इस नृत्य के अंतर्गत लड़के जो होते हैं वही लड़की की वेशभूषा धारण करके नृत्य परफॉर्म करते, तभी तो कहते हैं ना कि लौंडा। जैसे आप अक्सर बिहार की संस्कृति में शब्द भी सुना होगा कि अगर कोई लड़का लंबे लंबे बाल बढ़ा लिया है तो उसे कहा जाता है कि एकदम बिल्कुल तुम लौंडे की तरह लगते हो, है ना। या तो कोई लड़का बहुत सजने संवरने में बिलीव करता है, खूब ज्यादा सजने संवरने पर समय खर्च करता है, तो उसके भी घर वाले उसको कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल लौंडा जैसा लगता है। तो लौंडा का मतलब होता है, ये लौंडा जो नृत्य है इसमें लड़की की वेशभूषा में लड़कों के द्वारा नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। नृत्य के दौरान नर्तक अपनी भाव भंगिमाओं के आधार पर दर्शकों को कुछ लेने देने एवं छींटा कसी करने को बाध्य करते हैं ना। तो थोड़ा इसमें जो कहते हैं ना कि वल्गैरिटी भी होती है थोड़ा बहुत, और अश्लीलता का भी प्रदर्शन होता है।
हालांकि ये काफी प्रचलित देखने को मिलता, लेकिन आज के लोगों ने उसको बना दिया उस तरह से। ऐसा नहीं होता, इसमें एक कहते हैं ना कि थोड़ी हल्की जो नोक झोंक, हल्की छींटा कसी को प्रदर्शित किया जाता, लेकिन आज के संदर्भ में इसको थोड़ा अश्लील भी बना दिया गया है। हालांकि ये काफी महत्वपूर्ण है बिहार का लौंडा नृत्य। यह नृत्य भोजपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज आदि भोजपुरी भाषाओं में प्रचलन देखने को मिलता है, और आज तो कई मौकों पर बिहार के अलग अलग क्षेत्र में भी इस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? लौंडा नृत्य के नाम से जानते हैं। आप देखिए, ये कोई अवसर हो रहा है और जिसमें एक लड़का जो है वो लड़की की तरह वेशभूषा पहन रखा है, लड़की की तरह मेकअप वगैरह लगा रखा, और वो नृत्य परफॉर्म कर रहा है। संगीत और वो जो कहते हैं नगाड़ा वगैरह पर वो नृत्य को परफॉर्म कर रहा है। अगला नृत्य है जोगीड़ा नृत्य। जोगीड़ा नृत्य फाग के महीनों में और एक पर्व मनाया जाता है जिसको होली पर्व के नाम से जानते हैं। रंगों का त्योहार, गुलाल का त्योहार होली। तो होली के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये जोगीड़ा नृत्य परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत आप देखोगे कि कुछ एक मंडली बनाई जाती है और उस मंडली में जो कुछ लोग होते हैं वो इकट्ठे झाल, मदिरा, हारमोनियम बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए प्रत्येक घरों के पास जाते हैं, नृत्य परफॉर्म करते हैं, और जो कुछ भी पुआ पकवान बना होता है उसे वो खाते हैं, और इस प्रकार से लोग सेलिब्रेट करते हैं होली फेस्टिवल को। हालांकि आज तो होली घर के दरवाजे के भीतर मनाया जाने वाला त्योहार बन चुका है। जो पहले जो होली में वो माहौल देखने को मिलता था, अब ऐसा माहौल नहीं है। इस नृत्य के दौरान ग्रामीण युवक युवतियां रंग गुलाल लगाते हुए गाते हैं और नृत्य करते हैं। इस नृत्य में हर्ष, उल्लास और युवा मस्ती की अधिकता रहती है। तो आप देख लीजिए, ये है जोगिड़ा नृत्य, जो कि आप गुलाल लगाते हुए पुरुष महिला और डांस परफॉर्म करते हैं। अगला नृत्य है झरनी। झरनी नृत्य बिहार के मुसलमानों के बीच लोकप्रिय नृत्य है। आप गौर करोगे, यह मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है। मुहर्रम जैसे फेस्टिवल के अवसर पर झरनी नृत्य संपादित किया जाता है। इस नृत्य में शोक गीत गाया जाता, क्योंकि मुहर्रम क्या है? मुहर्रम एक शोक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है, तो शोक गीत इस त्योहार पर गाए जाते हैं और शोक भी मनाया जाता है। तो ये देखने को मिलता है, ये क्या है? इसको हम लोग झरनी नृत्य के तौर पर जानते हैं, जिसमें शोक अब की अभिव्यक्ति करते हैं, हम शोक जताते हैं। तो मुहर्रम के अवसर पर, और मुहर्रम के अवसर पर ही ताजिया का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है, तजिया निकाला जाता है। तो ये झरनी नृत्य जो मुसलमानों के बीच प्रचलित एक लोक नृत्य के तौर पर जाना जाता है। आप देख सकते हो इन तस्वीरों के माध्यम से ये झरनी नृत्य का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, ये ताजिया के अवसर पर जो मुस्लिम युवकों के द्वारा यह नृत्य का संपादन किया जाता है, इसको झरनी नृत्य के नाम से जानते हैं। शोक गीत गाया जाता है और शोक की अभिव्यक्ति, दुख की अभिव्यक्ति किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण नृत्य है करिया झूमर। करिया झूमर नृत्य ये महिला प्रधान लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं परफॉर्म करती हैं और पुरुष महिलाओं के द्वारा किए गए नृत्य का आनंद लेते हैं। यह नृत्य बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित है। जो बिहार का मिथिला का क्षेत्र है, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और आसपास के जो इलाके हैं जो मिथिलांचल के अंतर्गत आते हैं, तो वहां पे ही महिलाओं के द्वारा यह करिया झूमर नृत्य को संपादित किया जाता है। अगर हम बात करें कि इस नृत्य को किस अवसर पर किया जाता, तो त्योहारों के अवसर पर किया जाता है और मांगलिक अवसरों पर, जैसे बच्चे की जो कहते हैं ना कि विवाह हो रहा है, तो विवाह के अवसर पर संपादन किया जाएगा। कोई त्योहार है, उस अवसर पर संपादन किया जाएगा। और कौन करेगा? तो महिलाओं के द्वारा करिया झूमर नृत्य को किया जाता है। आप देखिए, ये ढोलक बजाया जा रहा है और ये जो महिलाएं हैं वो नृत्य परफॉर्म कर रही हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? करिया झूमर नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट है, और आज बिहार में बहुत ज्यादा गरबा का प्रचलन देखने को मिलता है, डांडिया का प्रचलन देखने को मिलता है। लोग दूसरे राज्यों के नृत्य को काफी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। देखो, इसमें कोई बात नहीं है,
है तो वो भारत की ही कल्चर, और भारतीय होने के नाते भारत की संस्कृति को ध्यान देना और भारत की संस्कृति से प्रेम करना ये कोई गलत बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन बिहारी होने के नाते बिहार के कल्चर को भी प्राथमिकता देना जरूरी है। बिहार के कल्चर को भी उसी रूप में अपनाने की जरूरत है जैसे हम दूसरे राज्य के कल्चर को अपनाते हैं। और उन्हीं में से एक नृत्य है बिहार में झिझिया नृत्य। यह नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। इसमें स्त्रियां द्वारा सामूहिक तौर पर किया जाता है, एक मंडली बना करके स्त्रियों के द्वारा यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। हालांकि इंडिविजुअल तौर पर भी महिलाएं परफॉर्म करती हैं, बट जनरली कलेक्टिव तौर पर एक ग्रुप में ही इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत एक छिद्रित घड़ा रखती हैं अपने सर पे, उसमें दीपक जलाया जाता है और उस घड़ा को रख करके सिर पर महिलाएं डांस परफॉर्म करती है, तो इसको झिझिया नृत्य के नाम से जानते हैं। नृत्य करने वाली महिलाएं होती हैं वो राजा चित्रसेन और उनकी रानी के कथा प्रसंगों पर रचित गीत गाकर नृत्य करते हुए घेरे में घूमती हैं। जैसे मान लो कि एक सर्कुलर बना ली और नृत्य करते हुए वो क्या कर रही हैं, घूमने का काम कर रही हैं, घूमते हुए। आपने देखा होगा इस नृत्य को, आप आसपास के क्षेत्रों में देखा होगा आपने इस नृत्य को होते हुए, और दुर्गा पूजा के अवसर पर होता है। अगर नहीं देखा तो आप YouTube पर भी इस नृत्य को देख सकते हैं। आपको केवल सर्च करना है झिझिया नृत्य। अब मैं तो आपको नृत्य करके नहीं दिखा सकता, आप वहां जाकर के नृत्य को देख सकते हो, आपको काफी पसंद आएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है जो बिहार का है। महिलाओं द्वारा ताली वादन, है ना, लोग ताली बजा करके करते हैं, पग चालन और थिरकन से नृत्य अत्यंत आकर्षक लगता है। बहुत ही अट्रैक्टिव डांस है जो बिहार के क्षेत्रों में प्रचलित किया जाता। झिझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर आप देखिए, इसमें महिलाएं अपने सर पे एक छिद्रित घड़ा है, ये ना, इसमें बहुत सारे छिद्र बना दिए गए घड़े में और इसमें दीपक जला दिया जाता है और महिलाएं इसे अपने सर पे रख करके, आप इस तस्वीर में देखिए कि महिलाएं इसे अपने सर पे रखी हुई हैं और वो नृत्य परफॉर्म करती हैं। तो जो लोग अभिवादन करते हैं तालियां बजा करके, जो पग चालन होता है, थिरकन होता है नृत्य में, तो वो एवरी जो स्टेप है इस नृत्य का बहुत ही आपको आकर्षक लगेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आपको ये नृत्य देता है। इसको कौन से नृत्य करते हैं, झिझिया नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला नृत्य है पवड़िया। पवड़िया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। स्त्री वेशभूषा में, महिलाओं की वेशभूषा में पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता। देखो ये नृत्य होता कब है, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो सोहर गीत गाए जाते हैं। जैसे लड़की के विदाई पर समदाउनी, जैसे वैसे तो उसको विदाई गीत कहते हैं, और खास करके जो मिथिलांचल क्षेत्र है वहां पे विदाई गीत को समदाउनी के नाम से जानते हैं, तो समदाउनी गीत गाया जाता है। बिहार की लोक गायिका, और उन्हें लोक गायिका कहना उचित नहीं होगा, वो एक राष्ट्र गायिका थी जिनकी जो आवाज है काफी मधुर आवाज था और बिहार की संस्कृति को न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उनका नाम था शारदा सिन्हा। आज वो हमारे बीच नहीं है। छठ पूजा के अवसर पर वर्ष 2024 में वो इस भौतिक शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गई। उन्होंने हर मौके पर गीत गाए हैं। आज भी बिहार में चाहे विवाह हो या छठ पूजा हो या विदाई हो या वो तमाम सारी जो हमारी लोक संस्कृतियां हैं, वो शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा अधूरा सा लगता है। विवाह में अगर शारदा सिन्हा का संगीत ना बजे तो ऐसा लगता है कि विवाह हो ही नहीं रहा है। इस प्रकार की उनकी लोकप्रियता रही थी। तो उसी प्रकार से जब जन्म होता है बच्चे का तो सोहर गीत गाया जाता है, और इस सोहर गीत के समय ही पुरुषों के द्वारा पवड़िया नृत्य परफॉर्म किया जाता है। पुरुष स्त्री वेशभूषा में घाघरा चोली पहनकर ढोल झांझ मजीरा लेकर सोहर खिलौना आदि के गीत गा करके नृत्य संपादित करते हैं। इसी को पवड़िया नृत्य के नाम से जानते हैं। तो ये पवड़िया नृत्य आपको ध्यान रखना है। अगला है कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य जो है वो बिहार की जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है, जो बिहार के ट्राइबल कम्युनिटी है, क्योंकि एक कर्मा फेस्टिवल भी होता है।
तो कर्मा त्योहार भी होता है, और कर्मा जो नृत्य है ये भी जनजातियों के बीच प्रचलित है। ये बेसिकली फसलों की जब बुवाई कटाई होती है, जब हार्वेस्टिंग होता है, जो सोइंग पीरियड होता है, उस अवसर पर कर्म देवता को खुश करने के लिए सामूहिक रूप से जनजातीय महिलाओं और बालिकाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिला नर्तक एक दूसरे की कमर में हाथ रख करके नृत्य परफॉर्म करते हैं। नर्तक झांझ मजीरा, बांसुरी, तोरही की राग रागनियों के साथ एक गोल घेरा में गीत गाते हुए नृत्य संपादित करते हैं। इसी को कर्मा नृत्य के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो ये जो महिलाएं हैं और पुरुष एक दूसरे के कमर में हाथ रख करके झाल झाल और मजीरा पर नृत्य संपादित करते हैं। इसको हम लोग करिया झूमर, इसको कर्मा नृत्य के नाम से जानते हैं। किस नृत्य के नाम से जानते हैं? कर्मा नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला एक बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य बिहार के धोबी समाज में प्रचलित देखने को मिलता है। भोजपुर जिले में विवाह और अंग मांगलिक अवसर पर किया जाता, और बेसिकली इसमें जो महिलाएं होती हैं वो नृत्य करती हैं। नर्तक लोक वाद्यों की ताल पर श्रृंगार रस से ओतप्रोत होकर के ये गीत गाते हैं और नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो धोबिया मुख्य तौर पर भोजपुर क्षेत्रों में प्रचलित है। उसके बाद है विद्यापति नृत्य। विद्यापति, जिन्हें बिहार में मैथिली भाषा के जनक के तौर पर जाना जाता है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका जैसे लेखों के जो साहित्यों के लेखक रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे रागों का भी इन्होंने निर्माण किया है, जैसे नचारी राग है जो भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद लगनी राग है जो कि लगन, लगन समझते हो ना, आप में से बहुत सारे लोगों का लगन नहीं हुआ होगा, खैर आप लोग की लीग में मैं भी शामिल हूं। लगन का मतलब होता है विवाह। तो विवाह के अवसर पर जो लगनी गीत गाए जाते हैं, तो लगनी राग भी विद्यापति ने ही बनाया था। और एक विद्यापति नृत्य है। इस नृत्य में मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के पदों को लोग गाते हैं और नृत्य परफॉर्म करते हैं। और चूंकि विद्यापति मिथिलांचल के रहे थे, तो आज भी ये मिथिलांचल और पूर्णिया में इसकी प्रचलन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। वो है विद्यापत नृत्य। इसके बाद है कठ घोड़वा। ये कठघोड़वा क्या है? ये बड़ा ही आपको अट्रैक्टिव नृत्य देखने को मिलेगा। आप देखिए, इसमें एक पुरुष जो होता है वो अपने कमर में जो लकड़ी के काठी को बांध लेता है और फिर वो क्या करता है, डांस परफॉर्म करता है ना। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, आपने संगीत सुना ही होगा, बॉलीवुड का म्यूजिक। तो उसी प्रकार से कमर में बांध लेता है और फिर वो नृत्य परफॉर्म करता। इसी को कठघोड़वा नृत्य कहते हैं। और ये बिहार के क्षेत्रों में अत्यंत प्रचलित है, क्योंकि आपको ये रोचक नृत्य भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि बिहार का अत्यंत रोचक लोक नृत्य है जो झारखंड में भी समान रूप से प्रसिद्ध है। इस नृत्य को नर्तक के द्वारा अपनी पीठ पर से बांस की खपचियों से बना घोड़े के आकार का ढांचा बांध करके किया जाता है और इसको कठघोड़वा नृत्य के तौर पर जानते हैं। तो वो म्यूजिक के साथ, उसके लय के साथ मिला करके डांस परफॉर्म करता है। बच्चे तो इस नृत्य का खूब आनंद लेते हैं। आप देख सकते हो भीड़ में ये सोनू, मोनू, चंदू टाइप के जो बच्चे हैं वो इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। और आम जनजीवन के बीच में ये नृत्य का प्रचलन कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। मैंने भी बचपन में इस नृत्य को काफी आनंद लिया है कि जब गांव में लोग परफॉर्म करने के लिए आते थे, ये नृत्य करते थे और फिर वो कुछ पैसे कलेक्ट करते थे लोगों से। तो ये कठघोड़वा नृत्य है जो बिहार की आम संस्कृति का, जनजीवन संस्कृति का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है खिलड़ी नृत्य। देखो खिलड़ी नृत्य है ना, अभी सोनपुर मेला लगा हुआ है। तो सोनपुर मेला में बहुत सारे थिएटर्स हैं, आप नाम जानते ही होंगे, आप सबको तो पता ही होगा। तो जो थिएटर में आप देखते हो कि जो स्किल्ड विमेन होती हैं, जो दक्ष महिलाएं होती हैं, जो पैसा लेकर के डांस परफॉर्म करती हैं, उसी को हम लोग खिलड़ी नृत्य के नाम से जानते हैं। इस नृत्य को विशेष अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन हेतु किया जाता है। प्रायः इस नृत्य को दक्ष और व्यवसायिक महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो अपनी आकर्षक मुद्राओं से अतिथियों से पुरस्कार आदि भी प्राप्त कर लेती हैं, है ना। नहीं देते कि लोग खुश होकर के, आपको गांव में नृत्य वगैरह होता है तो अनाउंसमेंट भी देखते हो कि फलाना बाबू ने फलाना रुपया क्या किया है, पुरस्कार स्वरूप दिया नृत्य से खुश होकर के, और उसने इस गाने की फरमाइश की है। तो इस प्रकार के जो नृत्य होता है उसको खिलड़ी नृत्य के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली खास करके आप देखोगे कि काफी प्रचलित नृत्य देखने को मिलता है।
तो ये तो खैर अभी तो जनरली ये नृत्य जो होता है ना वो रात में परफॉर्म किया जाता है, विवाह के अवसर पर या कोई त्योहार के अवसर पर, किसी पूजा के अवसर पर इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता। तो ये तो था बिहार के लोक नृत्य के बारे में बातें। साथियों, बिहार संस्कृति के गढ़ता एक नया आयाम है। बिहार में सभ्यता और संस्कृति, ये दोनों आपको बहुत ही गहराई से देखने और समझने को मिलेगा। तो अगर आप बिहार से नहीं आते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर बिहार आइए और बिहार को देखिए। बिहार के बारे में जो आपकी भावना है, जो आपकी पूर्वाग्रह है, वो बिहार आने के साथ ही बदल जाएगी। बिहार, चाहे इतिहास की बात करें या कला और संस्कृति की बात करें, अपने आप में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोग बहुत ही कह सकते हो कि मिलनसार प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने अतिथियों का खूब बढ़िया से स्वागत करते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कला एवं संस्कृति के नए लेक्चर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।